Thank you. Let me just share the PPT, okay? स्लाइड शो भी कर सकते हैं आप। ये क्या है ये? अच्छा, thank you. This is Elangum Robert Singh, Director RCH, Minister of Health and Family Welfare. Good morning to all. तो मैं आज इस वेबिनार में सभी को स्वागत करता हूं। मेरा टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल टेक्निक्स, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन। फर्स्ट स्लाइड। यहाँ से कंट्रोल होता है फ्लाइट अपने आप चेंज हो रहा है। हेलो हेलो, यस हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू स्लाइड उधर से शेयर हो रही है, यहाँ से नहीं है सर। फर्स्ट स्लाइड। हाँ, फर्स्ट स्लाइड। हाँ, तो इसको पीसीपीएनडी, हाँ, इसको पीसीपीएनडीटी एक्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आज मेरा फोकस रहेगा इम्प्लीमेंटेशन लेवल चैलेंजेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, हमारा मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, दैट मीन्स पीसीपीएनडीटी एक्ट। द एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1994 which came into force in 1996. तो 2003 में इसका एक अमेंड हुआ है, तो नाम थोड़ा सा चेंज हुआ, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994। तो इसमें इंक्लूड किया जाता है प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन बिफोर एंड आफ्टर कंसेप्शन। बिफोर कंसेप्शन ऑल्सो sex selection is prohibited. It also regulates use of preconception diagnostic techniques for sex selection. ये सेंट्रल लेजिस्लेशन है, मगर इसके इम्प्लीमेंटेशन जो है सारा स्टेट्स और यूटी करते हैं थ्रू सेंट्रलाइज इम्प्लीमेंटिंग मैकेनिज्म। दैट इज एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज हर स्टेट को और यूटी के पास है। It is added with advisory committees at each state, district or sub-district level. Next slide. हाँ, इस एक्ट का सालियन फीचर्स है, प्रोहिबिशन है। इसमें दो तरह का प्रोहिबिशन है, सेक्स सिलेक्शन बिफोर और आफ्टर कंसेप्शन एंड मिसयूज ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स फॉर व्हाट, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द फीटस। और एक दूसरा है, किसी भी तरीके से एडवर्टीजमेंट कर नहीं सकते हैं फॉर सच टेक्निक्स फॉर डिटेक्शन और डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। और हर फैसिलिटी को रजिस्टर करना होगा जो प्री कंसेप्शन और प्री नेटल डायग्नोस्टिक करने के जो सुविधा है, जो फैसिलिटीज। फॉर एग्जांपल, these facilities are genetic counseling center, genetic laboratories and genetic clinics, ultrasound centers or imaging centers which are capable of determining of sex of the fetus. और इस एक्ट में कुछ फॉर्म, प्रेस्क्राइब फॉर्म है, फॉर्म DEFG। इस फॉर्मेट में जरूरत जानकारी, बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है स्टेट और लेवल में जो फैसिलिटीज जो इस्टेब्लिश है उनको फॉर्म करना, फिलअप करना होता है। अगर इंफॉर्मेशन ठीक से
फॉर्म सबमिट नहीं करता है तो उनको दोषी माना जाएगा। तो उनको प्रूव करना होगा ये हमने गलती नहीं किया है, हमने एक के हिसाब से फॉर्म भरा है करके। और एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज जो स्टेट और यूटीज में है, दे आर एम्पावर्ड विथ द पावर्स ऑफ सिविल कोड। दैट मीन्स दे हैव द पावर्स ऑफ सर्च, सीज एंड सील the equipments and materials, which violates the provisions of the act. Next. हाँ, ये डायग्राम बताते हैं जो इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को किस तरह से मॉनिटर करता है और किस तरह से रिपोर्टिंग करता है। तो सबसे नीचे जो है रजिस्टर्ड यूनिट्स, वो मंथली रिपोर्ट्स भेजता है पर्टिकुलर प्रेस्क्राइब फॉर्मेट पे हर महीने डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को। और डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो है डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी की एडवाइस लेता है और ये इम्प्लीमेंट करता है, मेंटेन करता है, एनालाइज करता है, स्क्रूटिनाइज ऑल रिकॉर्ड्स, फाइल कंप्लेंट्स, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल्स एक्सेट्रा। और डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो है मंथली रिपोर्ट देता है स्टेट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, और स्टेट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी फिर मंथली रिपोर्ट देता है स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड को। देन क्वार्टरली रिपोर्ट गोज टू सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड व्हिच इज एट द लेवल ऑफ द मिनिस्ट्री। नेक्स्ट। इस एक की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में थोड़ा सा ये जानकारी है, ये स्टैटिस्टिक्स है। So far, we have total registered facilities 70,965 और ongoing court cases है all over India at various level is 3,201. Number of convictions secured, जो गलती करता है, उस वायलेट करता है, उसको हमने इसको कन्विक्ट कर दिया है, यू आर द वायलेटर ऑफ दिस एक्ट, 640। और मेडिकल लाइसेंस जो वायलेट करता है उसकी लाइसेंस सस्पेंड करता है या तो कैंसिल कर चुके हैं 145। दिस इज द स्टेटस अप टू जून 2021। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। This is just a diagrammatic presentation of the figures. Ongoing court, as on 2020, we have 3,158, and conviction rate in 2017 was 34%. Now, with all efforts of all concerned, the conviction rate goes up to 40%. This shows the effort of all concerned in the states and UTs. Next slide. Next slide. I want to talk about the initiative taken at the level of ministry. This is the monitoring and review mechanism, taken by the ministry. Regular monitoring is done at the national, through National Inspection and Monitoring Committee, and observation and recommendation of these committees are communicated to the concerned authorities, for further necessary action. और रिव्यू मीटिंग करता है नेशनल लेवल पे रेगुलरली, और ऑनलाइन मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है अब तक 20 स्टेट और यूटीज में ऑनलाइन मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इस्टेब्लिश कर चुके हैं। और ऑनलाइन सेक्स एडवर्टीजमेंट जो है मॉनिटर करता है मिनिस्ट्री लेवल पे, और फर्दर नेसेसरी एक्शन लिया जाता है उसके हिसाब से। नेक्स्ट स्लाइड। मिनिस्ट्री की तरफ से कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सेंसिटाइजेशन की एंगल से ये एक्शन लिया जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है इस एक्ट के अंदर, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सेंसिटाइजेशन। और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो है conducted on standard operating guidelines for district appropriate authorities and PNDT nodal officers in all states in UTs.
or capacity building and training workshops for district appropriate authorities and PNDT nodal officer also conducted regularly. Or central government renders financial support to the state and UTs, for strengthening implementation structures under National Health Mission, like dedicated PNDT sales, capacity building, monitoring, advocacy campaigns, and IC activities. Orientation and sensitization for judicial officers and public prosecutors also conducted through National Judicial Academy and state judicial academies. Next. IEC activities are 360-degree approach on changing mindset through sustained local level engagement with community. ज़्यादा से ज़्यादा local level के community engagement करेंगे तो हमारा जो है हमारा काम जो है उसकी success की बहुत ज़्यादा होती है. The state UTs are directed to plan appropriate behavior change and communication campaigns and effective awareness generation on provisions of this act and related issues. Or we suggested use of print, electronic and mass media, including social media, Twitter, Facebook, etc., such IAC activities. Or center financial assistance is also given to the states for these activities. Next slide, please. This slide I will want to skip because my next speaker will focus on this topic. Next slide, please. Issues and challenges. Mainly इस एक्ट के अंदर जो वायलेट जो करता है इसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर है और जो प्रेग्नेंट वुमेन है तो अगर दोनों एग्रीमेंट पे है ये काम सेक्स डिटर्मिनेशन और सेक्स जो आइडेंटिफिकेशन जो है ये करेंगे करके वो लोग काम करते हैं तो इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है. तो ये एक हमारा सामने बहुत बड़ा चैलेंज है. तो इसको कैसे लाया जाए है ना ये कोल्यूजन जो है इसको कैसे हटाएं. और सबको पता है न्यू साइंटिफिक डेवलपमेंट जो है नए टेक्नोलॉजी आते हैं तो न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो है इस फील्ड में प्री नेटल डायग्नोस्टिक और प्री कंसेप्शन टेक्निक्स में सेक्स सिलेक्शन डिटर्मिनेशन करने का नए जो टेक्नोलॉजी आता है तो they are more accessible and affordable also. So many people, are tempted to, to go, this type of activities. And हर स्टेट यूटीज में लॉ को अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं और इस एक्ट के अंदर जो पनिशमेंट है उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं. और एजुकेटेड लोग जो है आजकल के ज़माने में स्मॉल फैमिली नॉर्म एडॉप्ट करता है. तो अगर हमारा एक ही बच्चा है तो सब प्रेफर करता है सन बेटा. तो जो डिजाइन करता है हमारा फैमिली को डिजाइन करता है हमारा एक बेटा अगर एक ही ऑफस्प्रिंग होगा तो बेटा होना चाहिए. तो इसीलिए बेटी को पैदा करने नहीं देता. तो इस तरह का माइंड सेट जो है हमारा बीच में तो ये एक बड़ा इशू है, एक चैलेंजेस है. नेक्स्ट. कुछ इनोवेशन है स्टेट यूटीज में और कुछ सक्सेस स्टोरीज भी है. तो कुछ स्टेट है जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान वगैरह जो है उन्होंने ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया है. तो काफ़ी इजी भी है और फ़ायदा भी हुआ है सभी को. तो रिकॉर्ड्स वगैरह ऑनलाइन सबमिशन होता है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है, क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑनलाइन सबमिट करता है. दिस हेल्प्स इन easy implementation of the act and rules. और हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र देखो ऑपरेशन को
बहुत इफेक्टिवली यूज करता है, सो दैट सेक्स सिलेक्शन रैकेट जो है उसको पकड़ने में बहुत मदद करता है। तो इस तरह का देखो ऑपरेशन जो है, इट्स अ बिग deterrents to curb the illegal practice of sex selection in these states, these 3-4 states। और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में बेस्ट पंचायत इलेक्शन अवार्ड स्कीम अनाउंस किया जाता है, जो सबसे ज्यादा इम्प्रूव होता है सेक्स रेशियो एट बर्थ। दैट मीन्स नंबर ऑफ women to 100 in response to 100 men। तो इस तरह के अवार्ड जो है, इट्स एन इंसेंटिव इन मोबिलाइजिंग कम्युनिटी सपोर्ट फॉर इम्प्रूविंग द चाइल्ड सेक्स रेशियो। राजस्थान और हरियाणा में इन्फॉर्मल इंसेंटिव स्कीम करके चलाते हैं, जो अंदर की इंफॉर्मेशन को बताता है डिस्ट्रिक्ट अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को एज ए व्हिसल ब्लोअर टू ट्रैक डाउन इलीगल प्रैक्टिस। तो उन वायलेटर्स को पकड़ने में मदद करता है। और चंडीगढ़ उड़ीसा में डाटा ट्रायंगुलेशन ऑफ ऑल हेल्थ मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि जो वायलेटर्स जो है उसको डाटा को मैनिपुलेट करके प्ले करके डिस्ट्रिक्ट अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज से अवॉइड करने की कोशिश करता है, हमने गलत कुछ नहीं किया है। लेकिन डाटा ट्रायंगुलेशन करके एनालाइज करके बाय लिंकिंग ऑल रेलेवेंट डाटास फॉर ट्रैकिंग ऑफ सेक्स रेशियो एट बर्थ, तो इस तरह की गलत एक्टिविटीज को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करता है। दिस इज द एंड ऑफ द माय presentation। Thank you।